clear guys? Okay, thank you. So लास्ट क्लास में हम लोग अपना ये एक गैलरी प्लान कर रहे थे इसके अंदर, और डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हमने काफ़ी हद तक इसका कंप्लीट कर लिया है। आज आगे देखते हैं इसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने कुछ ट्रिगर्स बना लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना क्लास पे साइन कर लिया था इसके अंदर प्रीवियस एंड नेक्स्ट, इस तरह से। तो हमें इसमें एच की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो एच इसमें से हटा दीजिएगा। और ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो अंडरलाइन वगैरह है वो यहाँ से बेसिकली रिमूव हो गया है। तो मैंने यहाँ पर M%LT का यूज़ किया है। अगर आप एक परफेक्ट अपना लेस देन और ग्रेटर देन बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं M%#10094, और इन द सेम वे आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं 95। तो इससे क्या होगा, थोड़ा और बेहतर आपको यहाँ से इस तरह का कुछ कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कैरेक्टर कोड पढ़ ही चुके हैं UTF-8 वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। इसी तरह से जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह पर देखते हैं तो नीचे कुछ डॉट्स वगैरह भी रहते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने हाल फिलहाल में इसको चेंज करके डैश में रिप्लेस कर दिया है। तो हम कुछ सर्कल वगैरह अपने डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ इस डिव के बाद में डिफाइन कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ लिखिए नेक्स्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑन कर दी हमने, हाँ जी। मिनिमाइज नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन्स। यहाँ लिखिए BR और यहाँ बना दीजिए दी डॉट्स या सर्कल्स। तो यहाँ पर एक डिव बना लेंगे हम लोग जिसमें टेक्स्ट लाइन अपना सेंटर रहेगा, और इसके अंदर हम लोग स्पैन क्लास डॉट, और ऑन क्लिक पर ये मुझे रिकमेंड करा कि करंट स्लाइड। तो फिर करंट स्लाइड के नाम से हम लोग ऊपर एक फंक्शन अपना डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ये बेसिकली क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो जितनी इमेजेस आप इसके अंदर रखने वाले हैं तो उसी के हिसाब से इसको आप डिफाइन कीजिएगा। तो हमने टोटल नंबर 7 रखी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से आप इसको चेंज कर लेंगे लाइक 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह से हम अपना यहाँ पर ऑन क्लिक पर डिफाइन करेंगे फंक्शन प्लस स्लाइड, और प्रीवियस करने पर वैल्यू -1 होगी और नेक्स्ट करने पर वैल्यू +1 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने इसमें फंक्शंस वगैरह जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि इन्हीं के नाम से बेसिकली आप जो है चीज़ें डिफाइन करेंगे। ऊपर CSS में आते हैं तो हमने डिज़ाइनिंग का पार्ट नेक्स्ट वगैरह डिफाइन कर लिया था, और ये जो अपना नेक्स्ट और प्रीवियस है हमने इसके लिए भी अपनी डिफाइन कर ली थी चीज़ें, ठीक है। तो जब हम लोग प्रीवियस बटन को या नेक्स्ट बटन को होवर करें तो लिटिल बिट इसमें कुछ हमारा इंट्रैक्शन दिखना चाहिए माउस ओवर करने पर, तो वो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से इन दोनों को एक साथ कॉपी, और यहाँ पर एक साथ पेस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे होवर। इसी तरह से आप यहाँ पर भी लिखेंगे होवर। तो जब इसको होवर किया जाए तो कुछ चेंजेस जो है वो होने चाहिए इसमें। तो क्या चेंजेस करा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ बदल जाए। तो चलो ज़रा देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। तो अलग अलग इमेज के ऊपर अच्छे से हाईलाइट रहेगा, ये काम हो गया। और चाहो तो आप एक हल्का फुल्का सा अपना कोई बॉर्डर वगैरह भी इसको दे सकते हो। इसके बाद जो हमने यहाँ पर ये नंबर टेक्स्ट की क्लास बनाई है, इसके लिए आप यहाँ डिफाइन करेंगे नंबर टेक्स्ट और एंटर करेंगे। इसका जो कलर है वो डिफाइन कर लीजिए, फॉन्ट साइज वगैरह जो वो डिफाइन कर लीजिए, पैडिंग वगैरह है वो डिफाइन कर लीजिए, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर लीजिए, और टॉप से इसको 0 पर रख दीजिए।
इस तरह से जो हमने यहाँ पर अपने डॉट्स डिफाइन किए हैं, तो आप इसके लिए भी डिफाइन कर लेंगे डॉट क्लास, कर्सर इसका पॉइंटर रख लेंगे, एंटर करेंगे, हाइट इसकी डिफाइन कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए, इतनी ही विड्थ रखेंगे सेम सिमेट्री के अंदर, मार्जिन वगैरह डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से तकरीबन 3 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लेंगे और नेक्स्ट बॉर्डर रेडियस 50%, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड ट्रांजिशन वगैरह डाल देंगे कि बैकग्राउंड कलर अपना चेंज होना चाहिए। इसी के साथ एक हम लोग क्लास बना लेंगे डॉट एक्टिव और डॉट हूवर, और यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड कलर रहेगा उसको हम लोग कुछ अलग रख लेते हैं। एक हमने क्लास और बना रखी है फेड के नाम से, तो इसको भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेंगे, लिखेंगे डॉट फेड, एनिमेशन का नेम यहाँ डिफाइन कर लीजिए, एनिमेशन नेम रख देंगे इसका हम लोग लाइक फेड, और एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1.5 सेकेंड डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे की फ्रेम्स, और एनिमेशन नेम क्या अपना फेड, फ्रॉम यहाँ से डिफाइन करेंगे, तो 0.4 से लेके 2 यहाँ पर हम लोग 1 कर देंगे इसको। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अपने जो है वो डिफाइन कर लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारी डॉट है उस पर हम लोग अपनी एक्टिव क्लास जो है वो पास करते जाएंगे। तो सेव कीजिए और ब्राउज़र में चेक कीजिए क्या ये सभी चीज़ें हमारी विजिबल हो रही हैं इसमें कि नहीं। तो ये देखो नंबर सारे हमारे इस पॉइंट पर आ गए, ये हमारा ट्रिगर आ गए, ये नीचे हमारा टेक्स्ट आ गया, और इसके नीचे देखो हमारे ये सर्कल वगैरह भी आ गए। तो माउस ओवर पर सर्कल जो है हमारे बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इसका कलर कोड कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा और ब्राइट होना चाहिए। अब जरा चेक कीजिए, अब पहले से थोड़ा ब्राइट है। तो इस तरह से ये बेसिकली काम करना है आपने। तो जो हमने अभी अपनी इमेज को जो डिस्प्ले रखा हुआ है ब्लॉक, अब उसको नन करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ जाइए डिस्प्ले, आप इसको नन दे देंगे। तो ये हमारे कुछ इस तरह से कंट्रोल आ चुके हैं बन के। अब आपने जो है इस पर जावास्क्रिप्ट वगैरह का काम कर लेना है। तो यहाँ ये और सबसे नीचे जाके आप डिफाइन करेंगे अपना स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे जैसे कि वेरिएबल स्लाइड इंडेक्स, जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 1, और यहाँ लिख देंगे शो स्लाइड्स के अंदर स्लाइड इंडेक्स की जो भी वैल्यू है। तो अगर 1 है तो हमारा 1 से ही शुरू होगा। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड्स के कुछ कंट्रोल बना लो। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे प्लस स्लाइड्स। तो ये प्लस स्लाइड हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और इसके अंदर एक पैरामीटर सेट कर लेंगे एन बोले तो नंबर, और यहाँ लिखेंगे शो स्लाइड्स स्लाइड इंडेक्स, और उसकी वैल्यू में यानी कि जब हम लोग उसमें क्लिक करें तो अगर हम लोग माइनस पर क्लिक करते हैं तो वैल्यू -1 हो जाए, अगर 1 पर क्लिक करते हैं तो वैल्यू +1 हो जाए उसकी। और इसको आप यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लस स्लाइड, यानी कि नेगेटिव होगा तो यहाँ से -1 की हमने वैल्यू दे रखी, तो ये -1 हो जाएगा, और अगर हम लोग 1 पर क्लिक करेंगे तो +=1। इसके बाद हम लोग कुछ अपने थंबनेल के कंट्रोल डिफाइन कर लेंगे। थंबनेल इमेज कंट्रोल्स। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लीजिए करंट स्लाइड। करंट स्लाइड हम लोगों ने यहाँ पर नीचे डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू सब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डली हुई है। आपने लिखना सो स्लाइड इंडेक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ से
जो भी यूज़र क्लिक करेगा वो नंबर इसको मिल जाना चाहिए। तो एक आपने ये काम कर लेना है। इसके बाद आप एक नया फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन शो स्लाइड्स। ठीक है, अब ये शो स्लाइड्स जो हमारा फंक्शन है ये हमने देखो यहाँ पर कॉल कराया हुआ है ऊपर। ठीक है, जिससे सारा गेम चल रहा है। तो आप शो स्लाइड्स में जाके यहाँ भी एक पैरामीटर सेट कर लेंगे n, एंटर। यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग बना लेंगे जैसे कि वेर आई। आप वेर की जगह लेट का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा एक वेरिएबल स्लाइड्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो यहाँ पर हम लोग आईडी का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास सो मेनी स्लाइड्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्लास नेम का यूज़ करने वाले हैं। तो ये भी हम लोग रिसेंटली हाल फिलहाल में पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। सो हम यहाँ पर अप्रोच लगा रहे हैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास का नेम है हमारा माई स्लाइड्स। इसके बाद आप यहाँ पर जो है एक और बना लोगे वेरिएबल डॉट्स इक्वल टू, और इसमें भी हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और हमने अपनी जो क्लास बनाई है वो रखी है डॉट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। एक हमने इसके लिए डिफाइन कर लिया। बस यहाँ पे लिखिए इफ n इज ग्रेटर देन स्लाइड्स डॉट लेंथ। ठीक है, यानी कि नंबर अगर बढ़ते हुए स्लाइड की लेंथ से ज़्यादा हो जाए, कि भाई हमारे पास 7 है, अगर 8 हो गया तो वो वापस उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जानी चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन स्लाइड्स डॉट लेंथ, तो स्लाइड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, और ये हमारा पहला कंडीशन इसमें लग चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर n की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो स्लाइड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो स्लाइड्स की लेंथ के बराबर हो जाएगी। यानी कि हमने इसको दोनों तरफ से बाइंड कर दिया। अगर ग्रेटर देन होगा, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइड्स है, तो 1 हो जाएगा, और अगर लेस देन 1 होगा तो वापस से स्लाइड की लेंथ यानी 7 पर आ जाएगा लौट के। तो ये दोनों साइड से लूप बन गया। अब लगाएंगे हम लोग इसमें एक फॉर लूप। फॉर लूप में हम यहाँ पर जाके बताएंगे भाई आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। आई हम लोग ऑलरेडी बाहर डिफाइन कर चुके हैं, सबसे टॉप में ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आई इज लेस देन स्लाइड्स डॉट लेंथ, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट प्लस प्लस, ये हमने यहाँ डिफाइन कर लेना है। लिखेंगे स्लाइड्स, उसमें आई को पास करिए, डॉट स्टाइल, स्टाइल्स डॉट डिस्प्ले हमने नन किया हुआ है, तो डिस्प्ले को जो है आप यहाँ पर डिफॉल्ट रखेंगे नन। नेक्स्ट एक और फॉर लूप डिफाइन कर लेंगे, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन डॉट्स डॉट लेंथ, और i की वैल्यू में प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस, एंटर। लिखेंगे डॉट्स i डॉट क्लास नेम इक्वल टू डॉट्स i डॉट क्लास नेम डॉट रिप्लेस एक्टिव। फिर हम लोग डिफाइन करेंगे स्लाइड्स स्लाइड इंडेक्स -1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। तो जो हमने ऊपर अभी नन कर रखा है वो यहाँ पर आके ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से डॉट्स के लिए डिफाइन कर देंगे डॉट्स स्लाइड इंडेक्स -1 डॉट क्लास नेम प्लस इक्वल टू, इसको हम लोग असाइन कर देंगे एक्टिव। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट जो हमने इसके लिए लगा दिया है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ के देखें, देखो ये आपका एक्टिव हो चुका है। ये यहाँ पर लिखा रहा है स्लाइड 1 कैप्शन टेक्स्ट 1, और हमारी पहली इमेज एक्टिव है। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 पर क्लिक करेंगे तो ये देखो 2 हो गया वैल्यू पर। तो मैटर को आपको थोड़ा सा उसी हिसाब से रखना पड़ेगा ताकि वो विजुअल भी हो जाए। तो आप यहाँ से क्लिक करें, देखो 3 4 5 6 7 और ये वापस 1, और अगर रिवर्स आएंगे तो 7 पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है ये बना सकते हो। इतना करना है आपने। अब अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वाला मेरा स्लाइड शो बन जाए, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा अपने लॉजिक में चेंजेस कर देने। तो यहाँ आएंगे, इसको हम लोग लिख देंगे
बार हमें ऑटोमेटिक की रिक्वायरमेंट आती है। तो और यहाँ पर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा ना इस तरह से लिखिएगा, जैसे कि काम ये हमारा स्लाइड शो। तो यूज़र को ये पता चलना चाहिए कि भाई कितने स्लाइड से कितने रिमेनिंग। जैसे हमने लिखा 1/7 2/7, तो सब में तो यही लिखना है। अब सही है। अब इसको ऑटोमेटिक स्लाइड शो से रिप्लेस करो। तो इसको मैं ऑटोमेटिक चलाना चाहता हूँ, तो मुझे इसमें कंट्रोल्स नहीं चाहिए, तो हमने इसको बंद कर देना है। और बाकी नीचे की स्लाइड्स आपकी एज इट इज रहेंगी। चलिए, और यहाँ पर मुझे इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, इसको हटा दीजिए। That's it. तो चलिए, यहाँ पर जो हमारा लॉजिक है, हम लिखेंगे वेरिएबल स्लाइड इंडेक्स, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 0। और सो स्लाइड्स में सर मुझे किसी नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। और फंक्शन जो हमारा, इसके कंट्रोल की भी कोई नीड नहीं, इसको हटा दीजिए। सो स्लाइड्स में आइए, यहाँ पर एक वेरिएबल अपना डिफाइन रखेंगे, माई स्लाइड्स को टारगेट करेंगे, डॉट्स को टारगेट करेंगे, और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। देखेंगे फॉर लूप i = 0 एंड i इज लेस देन स्लाइड्स लेंथ डॉट लेंथ, और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट प्लस प्लस, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्लाइड्स डॉट i स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। इसको बंद कर दीजिए, और यहाँ पर आप स्लाइड इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू में लिख दीजिए प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा लिखेंगे, इफ स्लाइड इंडेक्स इज ग्रेटर देन स्लाइड्स डॉट लेंथ, तो स्लाइड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए, ये हमने यहाँ पर कर देना है। फिर एक फॉर लूप डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे i = 0 और i इज लेस देन डॉट्स डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। तो यहाँ पर डॉट्स डॉट आई डॉट क्लास नेम इक्वल टू डॉट्स डॉट आई क्लास नेम डॉट रिप्लेस एक्टिव, और ये पार्ट आपका हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे आप स्लाइड में स्लाइड इंडेक्स -1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, और ऐसे हम डॉट्स के लिए डिफाइन कर देंगे कि ये आपका एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर आपने सेट टाइम आउट लगा देना है, सेट टाइम आउट, और यहाँ आप लिख देंगे शो स्लाइड्स कि हर 2 सेकेंड पर 2000 मिली सेकेंड्स पर जो आपकी ये चेंज होता रहे, मीन्स चेंज इमेज एवरी 2 सेकेंड्स। तो अच्छा, हमने फाइल अभी ओपन नहीं की हुई है, ओपन करिए इसको। तो देखिए 2 सेकेंड पर ये ऑटोमेटिकली खुद से चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से आपने इसको ट्राई करके देख लेना है। तो ये हुआ हमारा इस तरह से। तो अब आपको स्लाइड शो वगैरह अगर कहीं लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। कल हमारे पास डिफरेंट इमेजेस है, आज डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है इसमें। अच्छा, इसमें ना स्लाइड्स जो है वो आपके मूव होते हुए जा रहे हैं, हमारे वाले में क्या फेड वाला है, तो आपको थोड़ा सा पोजीशन वगैरह
तरह हमें प्ले करना पड़ेगा। तो मैंने शायद ये ऑलरेडी बना रखा होगा इस तरीके का, भी वहाँ मैं देख लेता हूँ, स्लाइड शो के नाम से। इसमें मैंने थोड़े से और इसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। जैसे मैंने भी ये वाला आपका बना के दिखाया ना, इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक चल रहा है, बट आपके पास वैसा वाला कंट्रोल नहीं है कि मैं ऑटोमेटिक भी चलता रहे और प्लस नेक्स्ट प्रीवियस भी हो जाए। तो ये हमने वाला एग्जांपल क्रिएट किया था। इसमें ऑटोमेटिक भी चलेगा और आपका वैसे भी काम करेगा। इस सारे कोड भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। कॉपी, इसको हम लोग नेम दे देते हैं ऑटोमेटिक स्लाइड शो विद कंट्रोल्स। और यहाँ पर हमने 8 इमेजेस के साथ इसको ट्राई किया था, तो यहाँ पर 7 कर लेते हैं क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरे पास 7 इमेजेस है। और हमने यहाँ पर नेम रखा है स्लाइड। सो आपने इमेज को फाइंड करना है। को फाइंड करके 7 कर देना है। और कुछ इमेज जो है हमारी वो PNG है, तो जैसे कि नंबर 2 नंबर 6। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने स्लाइडिंग वाला बनाया था। इसमें मैं स्लाइड होके जाती है बिल्कुल उसी की तरह से। तो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, प्रीवियस करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से काम करेंगी चीज़ें इसके अंदर। लाइक जैसे कि आप वहाँ देखते हैं ये है, ऑटोमेटिक भी चेंज होगा, माउस ओवर पे स्टॉप भी हो जाएगा। ठीक है, माउस आउट पर प्ले भी होगा। ये देखिए, बस इसमें आपको इमेज के लिए कोड करना पड़ेगा। मैंने तब इमेजेस उसी हिसाब से ली थी। इस बार मैं इमेज जो है वो यहाँ पर कोड कर दूंगा। तो ये इमेज है अपनी माई स्लाइड्स के अंदर। तो अपन ऊपर आएंगे, फाइंड करेंगे माई स्लाइड्स और यहाँ लिख देंगे कि माई स्लाइड्स के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए। अभी ये बढ़िया से देखो फिट हो जाएगा। ऑटोमेटिक देखो मूव भी करेगा। परफेक्ट। तो ये देखिए, नेक्स्ट, प्रीवियस, सही। तो यहाँ पर क्या है कि नीचे आते हैं, इसको ज़रा देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें देखो वही है, हमने जैसे स्लाइड इंडेक्स, यहाँ से फंक्शन वगैरह अपना डिफाइन किया हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ पर ये वही सारी चीज़ें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो हमने यहाँ पर अपना बताया हुआ है। स्लाइड्स वगैरह हमने सारी यहाँ पर कॉल कराई हुई है इसके अंदर। तो यहाँ पर सारा लॉजिक जो वो ये है, ठीक है, जिससे बेसिकली वो आपका मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसलेट एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली हम लोग इसको चला रहे हैं, तो एक्स में हम लोग उसकी पोजीशन को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नीचे आप देख रहे हैं वेरिएबल इंटरवल आईडी, तो यहाँ पर आपका स्लाइड 1 हो जाता है हर 3 सेकंड के बाद। माउस ओवर पर हमने ये लगा ही रखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एड इवेंट लिस्टनर, आप लोग पढ़ चुके हो। माउस ओवर फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिसमें इंटरवल जो है वो क्लियर हो जाता है हमारा, जो 3 सेकंड पर चेंज हो रहा है वो रुक जाता है।
और जैसे आप माउस आउट करेंगे आपका प्लस स्लाइड हो जाएगा और उसमें इंटरवल आपका फिर से 3 सेकंड का आ जाता है। तो सारा का सारा जो गेम है वो ये हो रखा है इसके अंदर। बाकी ऊपर हमने सी एस एस मैसेज कुछ खास इसके लिए लिखा नहीं है अलग से, तो हमने जावास्क्रिप्ट जो है वो रन टाइम पर वहीं पर ही ऐड की है इसकी। ठीक है, तो मूविंग वाला अगर आप बनाना चाहोगे तो ये मूविंग वाला जो अमेजोन वगैरह में आप देख रहे हैं इस तरह का, तो वो क्रिएट कर पाएंगे आप इस तरह से। तो ये एक पार्ट है। हाँ जी, तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बोलिए, फिर मैं आगे नया टॉपिक पकड़ूँ। कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो स्लाइडर यही लगते हैं हर एक वेबसाइट के अंदर। तो आपके पास स्लाइडर का पूरा जावास्क्रिप्ट से आ ही चुका है कि कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये आप लोग अपना बना के देखिएगा, और अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो आप बताइएगा कि क्या इसमें डिफ़िकल्टीज या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट, अब जैसे हम लोग कुछ साइट्स वगैरह के अंदर देखते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर एक तो देखो जैसे माउस पर ड्रॉप डाउन्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं अकॉर्डियंस होते हैं इस तरह से। तो ये अकॉर्डियन हम कैसे बना सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ ये वी एस कोड के अंदर और ट्राई करेंगे अकॉर्डियंस। तो इसको कलेप्स कर लीजिए। वैसे तो आपको बनाना नहीं है, बट इतना जेस आना चाहिए कि भी आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, तो अकॉर्डियन हम ट्राई करने जा रहे हैं। तो यहाँ से सारा कुछ हटाएंगे इसके अंदर जो भी अवेलेबल है। और यहाँ से ये सारा सी एस एस भी रिमूव करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप कुछ बटन डिफाइन कर लें इस तरह से, और इसको एक क्लास हम लोग दे देंगे अकॉर्डियन। इसको हम लोग लिख देते हैं जैसे कि सेक्शन 1, या फिर आप फ्लिपकार्ट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि भाई फ्लिपकार्ट में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं ब्रांड वगैरह इस तरह की आपको कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि हेडफोन का टाइप है, कनेक्टिविटी है, कस्टमर रेटिंग है, ब्रांड है, ये सब आपके बन सकते हैं इस तरह से। तो देख लीजिएगा। इसके बाद जो इसके अंदर में पैनल ओपन होगा अपना, वो हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे डिव, और उसकी क्लास रहेगी पैनल। और इसमें जो भी मैटर आप लिखना चाहें वो अपना यहाँ डिफाइन करेंगे। तो ऐसे हम कुछ बना लेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ जाके आप इसको नेम दे देंगे जैसे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो ये बन गया हमारा एक बेसिक HTML। अब इसके बाद जो हमने अकॉर्डिंग क्लास ली है, आप इसको यहाँ पर लेंगे और डिफाइन करेंगे। जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमें क्या रखना है, कलर हमें क्या रखना है, ठीक है, कर्सर हमें क्या रखना है, पैडिंग हमें कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है। हम चाहते हैं जिस भी एरिया में डालें उसका 100% हो जाए ऑटोमेटिकली। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या रखना है, बॉर्डर क्या रखना है, क्योंकि बटन के ऊपर डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है तो बॉर्डर हमें नन कर लेना है। आउटलाइन को भी नन कर लेंगे यहाँ पर, और ट्रांजिशन तकरीबन 0.4 सेकेंड्स। सो ये वाला जो पार्ट है अपना, स्टाइल दी बटन्स that are used to open and close the accordion
next we will talk about add a background color to the button if it is clicked on. Add the dot active class with JS, and when you move the mouse over it means hover. तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे accordion dot active या फिर accordion को अगर होवर किया जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए. नेक्स्ट, स्टाइल द accordion panel note hidden by default. तो एक पैनल की क्लास बना लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पैडिंग 018 बैकग्राउंड कलर जैसे कि वाइट, डिस्प्ले नन एंड ओवरफ्लो हिडन. तो ये चीज़ आपने यहाँ ला के डिफाइन कर देनी इस तरह से. तो ये इस तरह का हमारा बेसिक CSS जो है इसका रेडी हो जाएगा. बात करेंगे इसकी जावास्क्रिप्ट की. तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करिए. तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लिए accordion इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास है हमारी accordion. एक वेरिएबल बना लेंगे लाइक आई, एक फॉर लूप लिख लेंगे आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन accordion की जो भी लेंथ है और उसका प्लस प्लस. accordion में आई को कॉल करेंगे, लिखेंगे एलिमेंट लिसनर, और जब यूजर्स को क्लिक करेगा तो हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर ट्रिगर होगा. तो लिखेंगे जैसे कि टॉगल बिटवीन एडिंग एंड रिमूविंग दी एक्टिव क्लास. तो यहाँ लिख दीजिए दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव, और यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट डालना चाहूँगा. टू हाईलाइट द बटन दैट कंट्रोल्स द पैनल. दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल में एक्टिव क्लास आ जाए. नेक्स्ट, टॉगल बिटवीन हाइडिंग एंड शोइंग दी एक्टिव पैनल. तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे पैनल के नाम से दिस डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, और इफ पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ट्रिपल इक्वल टू ब्लॉक, तो हम लिखेंगे पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन. एल्स हम यहाँ पर लिखेंगे पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक. यहाँ से इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे और ऊपर अपना एक और कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट ये क्लोज कर लेंगे और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस. तो ये हमारा बेसिकली इसका जो accordion का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से. चलिए तो ट्राई करके देखेंगे कि भाई ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं अपनी. तो यहाँ ये राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये बन चुका है इस तरह से. तो जिस पे माउस आएगा एक ट्रांजिशंस आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा. अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा पार्ट बना है, ठीक है, इस पर एनिमेशन कुछ होना चाहिए. तो हम यहाँ पर एनिमेटेड accordion में इसको नेम दे देता हूँ. तो जो हमने यहाँ पर अपना पैनल डिफाइन किया है उस पर आइए. यहाँ पर लोग लिखेंगे ट्रांजिशन. ट्रांजिशन में जाके आप लिख दीजिए मैक्स हाइट 0.2 सेकेंड्स और ईज आउट. ये आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इस तरह से. अब
अपनी जावास्क्रिप्ट में आइए और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे अपना, ये चीज़ अपनी सब सही है। इवेंट लिस्नर क्लिक दिस डॉट क्लास लिस्ट वेरिएबल पैनल नेक्स्ट सिबलिंग। हाँ, तो यहाँ पर वेरिएबल पैनल इक्वल टू दिस डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इफ पैनल डॉट स्टाइल, इस पार्ट को आपने कंट्रोल करना है। लिखिए इफ पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट, इफ पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट, तो यहाँ पर लिखेंगे पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट जो है वो आपकी क्या हो जाए नल, एल्स यहाँ पर पैनल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स हाइट इक्वल टू पैनल डॉट स्क्रॉल हाइट जो भी आपकी इन पिक्सल्स है, ये करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ हमारा एज इट इज रहेगा इसके अंदर। तो पहले एग्जांपल में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसकी मुझे नीड नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। और चला के देखते हैं इसको। फाइल हमने सही खोली अपनी। Shorthand property combines four of the transition properties into a single property as well Firefox Safari Chrome। ठीक है, single transition max height हमने यहाँ डिफाइन किया है अपना 0.2 seconds। ठीक है, हाँ, तो एक कमी जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैक्स हाइट डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी 0। चलिए फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको, और यहाँ पर करिएगा रीलोड। ये देखिए अब ये एनिमेट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। रही बात इसमें आप कोई आइकन वगैरह अपना ऐड करना चाहते हो, तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे उसमें आपको आइकन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो अकॉर्डियन की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग सूडो यूज़ कर सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो फिलहाल मुझे एंड में चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा इसमें आफ्टर सूडो। यहाँ पर आप आफ्टर के लिए यूनिकोड अपना पास कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली एक प्लस साइन प्रोड्यूस करेगा। इसका एक फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे। फ्लॉट इसको राइट में रखेंगे और फॉन्ट साइज हम इसका सेट कर लेंगे तकरीबन 13 पिक्सल, और जिसका मार्जिन रहेगा वो डिफाइन कर लेंगे लाइक 5px। तो ये हमने सूडो अपना इसमें कर दिया। एक आपने एक्टिव आफ्टर और बना लेना है। एक्टिव आफ्टर, तो इसमें भी हम लोग एक कंटेंट अपना जो है पास कर देंगे। तो ये वाला जो यूनिकोड है ये प्लस का साइन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला जो यूनिकोड है ये माइनस साइन, दिस वन फॉर प्लस साइन। चलिए ट्राई करके देखिए क्या ये हमारा साइन ऐड हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो प्लस का साइन बन गया इसमें। जैसे ही ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो
प्लस का साइन आ जाएगा। परफेक्ट। तो ऐसा कुछ ट्राई करना है। तो यही सेम कोड मैं यहाँ से जो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं इसको कॉपी करूँगा और जो अपनी अकॉर्डियन वाली फाइल है मैं वहाँ पर भी इसको इंजेक्ट कर लूँगा इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर भी हो गया अपना। तो ये काम आप कर सकते हैं अकॉर्डियंस को बनाने के लिए। तो फ्लिपकार्ट ने बेसिकली यहाँ पर अपना जो सिंबल है वो कुछ डिफरेंट यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर इसका भी कोड जो है निकाल के इसमें लगा सकते हो ताकि जब हम लोग क्लिक करें तो ये अप एंड डाउन में स्विच हो जाए। तो जब हमारा प्लस माइनस वर्क कर रहा है तो वो भी वर्क करेगा उसके अंदर। अकॉर्डियन अप एंड डाउन एरो यूनिकोड। एरो नहीं लिखेंगे, सिंबल ट्राई करें। अप सिंबल। कोई बात नहीं। यहाँ से इंस्पेक्ट करके देखो शायद हमें दिख जाए, या मे भी हो सकता है इन्होंने SVG यूज़ किया हो। इन्होंने SVG का यूज़ किया है। एक काम कर सकते हैं, हम कुछ SVG अलग से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जाइए, यार क्लास चलते हुए झाड़ू कर रहे हो, क्लास चलते हुए झाड़ू कर रहे हो। हाँ या तो ये बहुत पहले करना है या फिर शाम को करना है, मतलब चलते वक्त करना है। पूछना चाहिए आपको मुझसे एक बार पहले। नहीं, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। ठीक है, छोड़ दो, बंद हो जाएगा, छोड़ दो, बंद हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं शेवरॉन अप के नाम से हमें कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो
CSS का कुछ कोड ये मुझे बता रहा है कि अगर आप ये इंटीग्रेट कर देते हो तो आपका काम बेसिकली हो जाएगा। और HTML कोड इसका कुछ मुझे ये बताया जा रहा है, तो एक बार मैं इसको चेक करके ज़रूर देखना चाहूँगा कि क्या ये जो मैं चाह रहा हूँ वो प्रोड्यूस कर भी रहा है कि नहीं। लेट्स चेक इट आउट। क्लिक करेंगे यहाँ पर और पहले वाले को मैं हटा देता हूँ। नहीं, अरे जो मेरा था वो भी चला गया। अब सही है। तो ये मेरे ख्याल से लाइब्रेरी लगाने के बाद आपको वर्क करेगा। तो यहाँ पर लाइब्रेरी हम लोग अटैच करेंगे अपनी। तो यहाँ से आइकन्स और नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें इसका एक CDN मिल जाएगा। यहाँ से करेंगे कॉपी, कोड में ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसको पुट करेंगे और फिर से चेक करेंगे। नहीं काम कर रहा है तो कोई दूसरा अप्रोच देखते हैं क्या चल सकता है। और ये कहता है यूनिक कोड आप चला सकते हैं U प्लस दिस और CSS अप्रोच ये लगा सकते हैं। तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसका काम ख़त्म होता है और नीचे आइए। फाइव ओपन विद लाइव सर्वर, दिस इज परफेक्ट। चलिए, तो बैक करके यहाँ से इसका कोड उठा लेते हैं। और अपनी फाइल में आएंगे, ऑटोमेटिक एनिमेटेड अकॉर्डियन, और टॉप में लाके हम इस कोड को यहाँ कॉल कर लेंगे। इसके बाद वापस आएंगे यहाँ पर, ट्राई करेंगे CSS में हम अपने इस कोड को के लिए, और एक हम लोग ढूंढ लेंगे डाउन के लिए। देखिए डाउन, और ये हमारा डाउन के लिए आ गया। लेट्स ट्राई। चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा भाई? होल्ड कीजिएगा एक मिनट, सिंबल वाला ट्राई कर रहे थे ना। तो ये हमारा कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। और किसी लाइब्रेरी से हम लोग लगा सकते हैं। इसको आना तो चाहिए। चलो इसको हम देखते हैं। अभी फिलहाल इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, प्लस माइनस से फिलहाल काम चलाइए।
चलिए, तो अकॉर्डिंग तक का हमारा पार्ट कंप्लीट है इसके अंदर, इनको आप ट्राई करिएगा। और अब जो इसकी इंस्पिरेशन में हमारे पास बचता है, जैसे कि माउस ले जाने पर ये ड्रॉप डाउन वगैरह होते हैं। तो ड्रॉप डाउन तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप मेरी पुरानी वाली क्लासेस देखिएगा कि किस तरह से बेसिकली ड्रॉप डाउन वगैरह के साथ आपने डील करना है। ठीक है। बाकी अगर आप कहोगे कि ड्रॉप डाउन और बना के देखना है कि माउस ओवर पे या क्लिक के ऊपर, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं साइड से हमारा खुल के आ रहा है नया बार। तो ये हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से हम इस तरह की कुछ चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि जैसे आप यहाँ देखते हो कि ये क्लिक करते तो ऑफ हो जाता है, क्लिक करते ऑन हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हम बनाना सीख लेंगे इसके अंदर। तो आपको कल को फ्यूचर में मान लीजिए कि एकदम कस्टम मेड अगर कुछ बनाना है बिना किसी फ्रेमवर्क के, सो ईज़िली आप जो है वो काम कर पाओगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखें या आगे कुछ और कर सकते हैं हम लोग, जैसा आप कहें। बताइए गाइस। इतना ही रखते हैं, चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, ओके।